अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है। मेन हमारा फोकस है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इस चीज़ को हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया था कि साइंटिफिक नोटेशन असल में होता क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन होता है नंबर्स को 10 की पावर में लिखना। तो यहाँ पे हमने इस नंबर को 10 की पावर में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है अब इसके पार्ट नंबर 1 में वो है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है 5। अब ये जो पॉइंट है ये इसके लेफ़्ट साइड पे है और हमने पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है 5 और 6 के दरमियान में। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर्स होती हैं ये माइनस में आती हैं। तो देखते हैं हम यहाँ से कितने नंबर जंप करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट को हमने जंप करवाना है 3, ये 0 जंप करेंगे हम। उसके बाद हम इस 5 को भी जंप करेंगे, यानी हमने लेफ़्ट से 4 पोजीशन यहाँ पे जंप की हैं। तो जब हम इसको 4 पोजीशन जंप की हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन में 5.67 10 की पावर -4। यानी लेफ़्ट से जब हम राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवाएंगे तो जो हमारी पावर होगी वो किस में होगी, माइनस में। पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी नंबर के साथ कोई पॉइंट नहीं होता तो हमने उसको समझना है कि उसका पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे होता है। तो यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करवाना है 7 और 3 के दरमियान में। फर्स्ट नंबर यहाँ पे 7 है, फर्स्ट और सेकंड नंबर के दरमियान में हमने पॉइंट को मूव करवाना है। तो यहाँ पे हम एक नंबर 4 को जंप करेंगे और एक 3 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.34 10 की पावर। अब हमने राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है तो हमारी जो पावर है वो क्या होगी, प्लस में। अब कितने नंबर जंप किया था, वो हमने जंप किया था 4 और 3 दो नंबर्स को, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, +2। इसी तरह से हमारे पास है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब यहाँ पे 10 की पावर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इस पॉइंट को मूव करवाना है 3 और 3 के दरमियान में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे 3 है। तो 3 और 3 के दरमियान में हमने पॉइंट को लेके आना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो 10 की पावर आएगी माइनस में। अब कितने नंबर जंप किया था, एक नंबर जंप किया तो -1 आ जाएगी मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो जब बेस सेम हो और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर 3 जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। तो कुछ इस तरह से करके हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना हुआ है, यानी जो पावर्स के बगैर नोटेशन होती है, यानी पावर्स के बगैर जो नंबर होते हैं वो ऑर्डिनरी नोटेशन में होते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर आपको इस नाम से भी क्वेश्चन मिल जाए तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। ऑर्डिनरी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब हमने रिवर्स करना है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक में आ रहे थे, यहाँ से हमने साइंटिफिक से रिवर्स जाना है किस में, ऑर्डिनरी में। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारे पास क्वेश्चन है 2.6 10 की पावर 3। अब ये जो पावर है प्लस की 3 है, तो इसका मतलब है हमने पॉइंट को राइट साइड में मूव करवाना है। तो हम कैसे करेंगे, कितने नंबर जंप करवाना है, हमने राइट साइड पे मूव करवाना है 3 नंबर्स, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हमने मूव करवाना है राइट साइड की तरफ।
तो एक नंबर हमारे पास 6 ऑलरेडी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके आगे नंबर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा लेंगे। तो जब 2 ज़ीरो लगा लेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी जंप आ जाएंगी, कितनी मूवमेंट्स आ जाएंगी, 3। क्योंकि पॉइंट को हमने 2 और 6 के दरमियान से मूव कराना है राइट साइड 3 नंबर। एक नंबर ये है और 2 नंबर हमने अपने पास से लगा लिए, वो क्या है, 0 0। इसी तरह से है पार्ट नंबर 2। यहाँ पे जो पावर है वो -4 है। -4 का मतलब है कि आपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। अब -4 है तो हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 4 नंबर्स तक मूव करवाना है। तो 4 नंबर तक कैसे करवाएंगे, एक नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास 8 है, तो बाकी 3 हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। तो 3 हम 0 लगा लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 8 7 9 4 और इधर लगा लेंगे हम पॉइंट। अब स्टूडेंट रिवर्स इसको करते हैं अगर आप, तो ऑर्डिनरी से जब हम साइंटिफिक में जाएंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को वापस जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से जब हम पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो हम देखते हैं कि हमने 4 नंबर जंप किए हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जंप किए हैं, तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 है और यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो जहाँ पे पॉइंट नहीं दिया होता तो हमने समझना होता है कि पॉइंट हमारा राइट साइड पे मौजूद है। तो हमने पॉइंट को यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ 6 पोजीशन तक जंप करवाना है। तो 6 पोजीशन तक जंप करवाने के लिए हमें यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6 एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी है 6, तो हम क्या करेंगे, 6 के लेफ़्ट साइड पे 5 ज़ीरो लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने नंबर्स को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे पहले है 3 की पावर 7, ये इक्वल है 2187 के। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर डिटेल में किया था। तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लॉग लिख लेना है। उसके बाद ये जो पावर है इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लिख लेना है। और ये जो बेस 3 है इसको आपने लॉग बेस में लिख लेना है। उसके बाद ये जो नंबर आपको इक्वल के दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है 2187, इसको आपने लॉग के साथ लिख लेना है। तो इस तरह से करके आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट हमारे पास है, तो आपने यहाँ पे लॉग लिख लेना है। उसके बाद ये जो पावर होगी इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लिख लेना है। उसके बाद ये जो पावर के नीचे है ये इसकी बेस है, तो ये लॉग की बेस होगी, और ये सी दूसरी साइड पे है इसको आपने यहाँ पर लिख लेना है कि हमने इस सी का लॉग लेना है और इसकी बेस क्या है, ए। नेक्स्ट हमारे पास है 12 की पावर 2। तो 12 की पावर 2 को हम लिखेंगे, पहले इधर लॉग लिख लेंगे, लॉग लिख लेंगे तो जो इक्वल है इक्वल में हम इस पावर को लिख लेंगे, और ये जो बेस 12 है इसको हम इधर लॉग की बेस में लिख लेंगे और 144 लॉग के साथ लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ था, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये जो बेस है इसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे ये जो नंबर x है इसको आपने 4 की पावर में लिख लेना है और 8 इसके इक्वल में लिख लेना है। यानी ये जो 8 जिसका आपने लॉग लेना है इसको आपने इस तरफ लिख लेना है, और इक्वल के दूसरी साइड पे ये जो बेस यहाँ पे लॉग के साथ होगी इसको हमने यहाँ पे जाके बेस बना देना, और x जो है ये इसकी बन जाएगी पावर। तो इस तरह से हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से बाकी स्टूडेंट्स ये बड़े आसान से हैं, इनको आप
प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये बेस है, इधर जाके बेस बन जाएगी और ये जो नंबर 3 है ये इसकी पावर बन जाएगी और ये किसके इक्वल आ जाएगा 729। इस तरह से ये हमारे पास है जी। इसमें हम क्या करेंगे, 4 को इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, बेस बन जाएगी और 5 क्या बन जाएगी पावर, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1024। तो ये इस तरह से करके आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ये बेस है, इधर आके बेस बन जाएगी और 0.5 इसकी क्या बन जाएगी पावर। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x। अब ये जो 0.5 है ये एक्चुअल में क्या होता है 1/2, यानी 1 को आप 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है। उसके बाद हमें पता है कि जब हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9, यानी 9 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हम 3 की पावर 2 लिख लेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 2 और ये पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट है तो हम इसको क्या करेंगे 1/9 की पावर 3x इक्वल टू 27। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम उलट लेंगे तो ये बन जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और 1 क्या आ जाएगा नीचे, तो ये पावर क्या हो जाएगी -3x। इसी तरह से ये हमारे पास 27 है। अब हमें पता है ये जो 9 है ये होता है 3 की पावर 2 और ये आ जाएगा -3x इक्वल टू, उसके बाद 27 के जब फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आता है 3 की पावर 3। अब पावर रूल्स के अंदर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिसेस में कि जो पावर की पावर होती है वो आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जब बेस इक्वल हों तो पावर्स भी क्या होती हैं इक्वल। तो यहाँ पे बेस, ये बेस इक्वल हैं तो हम पावर्स को इक्वल लिख लेंगे। तो -6x इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 डिवाइड में 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको उलट देंगे। तो 32 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2x, ये इक्वल आ जाएगी 64 के। उसके बाद अब ये जो 32 है जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो फैक्टर्स हम बना लेते हैं 32 के। तो ये आ जाएगा 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को डिवाइड किया तो 2 आ गया और 2 को डिवाइड किया 2 से तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 5 और पावर है इसकी -2x। इस तरह से 64 जाता है 2 की पावर 6। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें यानी 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 64। इसका मतलब है 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 के इक्वल होता है। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 2 की पावर -10x इक्वल है ये 2 की पावर 6 के। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो बेस हैं वो दोनों इक्वल हैं तो हम पावर्स भी क्या कर लेंगे इक्वल लिख लेंगे। तो -10x ये इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे तो 2 3s are 6 होता है और 2 5s are 10। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5 माइनस का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, हमने इनको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्वेश्चन 7 log x माइनस 3 log y की पावर 2। अब हमने पढ़ा था जो पावर रूल है लॉग का, उसकी पावर जो है वो उसके शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे रिवर्स होगा, क्या होगा, ये जो लिखी हुई है वैल्यू 7, ये उठ के यहाँ पे x की पावर में चली जाएगी। तो क्या होगा, लॉग x की पावर 7। इसी तरह से ये जो 3 है ये भी यहाँ से उठ के log y की पावर 2 की पावर 3 बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, y की पावर 2 की पावर 3। अब हमने पढ़ा है कि जो पावर्स हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log y की पावर 6। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास ये जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट होता है log के केस में। तो हमने पढ़ा था जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज होता है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास सिंगल लॉग रह जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर 7 और माइनस की जगह पे आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगी, 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 3 log 4 माइनस log 32। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये इस 4 की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log 4 की पावर 3 माइनस log 32। उसके बाद हम log का रूल लगाएंगे, माइनस चेंज कर लेंगे हम डिवाइड के अंदर। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 ओवर 32। अब हम 4 की पावर 3 को जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा 32। अब हम 64 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो 32 1s आर 32 और 32 2s आर 64। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा log 2। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसने 2-3 जगह पे रूल्स को लगाया है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस प्लस को ख़त्म करेंगे। तो प्लस को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग, यहाँ पे बेस 5 है। अब हमने पढ़ा था जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज होता है, इसका मतलब है प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस log 3 5। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो log से पहले नंबर है उसको जब हम रिवर्स करेंगे तो वो log की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 माइनस log 3 और 5। नेक्स्ट है जी हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। तो जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 होता है 2 की पावर 3 और जो 27 है ये होता है 3 की पावर 3, और पावर आ जाएगी 1/3 log 3 और 5। अब इन दोनों की पावर 3 है तो हम इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 3, और उसके ऊपर भी पावर एक दी हुई है 1/3। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, 6। तो इसको हम लिख लेंगे log 5, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को चेंज कर लेंगे डिवाइड में। तो यहाँ से हम इसका log ख़त्म कर लेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से हो सकता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख लो, या 3 को 3 से कैंसिल कर लेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, log 2 बेस 5। तो इस तरह से करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने एक्सपेंड करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है, ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x, y और z इन तीनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमने पढ़ा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये किस में चेंज होती है, प्लस के अंदर।
तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6 लिख लेंगे। उसके बाद जो पावर रूल के मुताबिक log का पावर रूल है, जो कि उसकी पावर होती है वो log से पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x प्लस log y प्लस ये जो पावर है इसको हम log से पहले लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा log z। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हम पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा m की पावर 5 और n की पावर 3 और होल की पावर क्या आ जाएगी 1/6। पावर को हम शुरू में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3। अब ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m की पावर 5 और n की पावर 3। तो log के रूल के मुताबिक हम इसको प्लस में लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा log बेस 3 और m की पावर आ जाएगी 5 प्लस log n की पावर 3 और बेस क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट, इस रूल के बाद हमारे पास एक और रूल बन रहा है पावर रूल। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको log से पहले लिख लेंगे और 3 को भी log से पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 log m बेस 3 प्लस 3 log n बेस 3। तो यहाँ पे हमने गलती से 6 की जगह पे हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ पे हमने 6 लिखना था। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास log 8x की पावर 3 और ऊपर है इसके अंडर रूट। तो सबसे पहले हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log 8x की पावर 3 और अंडर रूट की वैल्यू हमें पता है कि ये होती है 1/2। अब इसकी पावर हम इसके शुरू में लिख लेंगे। तो आ जाएगा 1/2 log 8x की पावर 3। अब 8 और x की पावर 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई हम चेंज कर लेंगे प्लस के अंदर। तो दोनों का log अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 8 प्लस log x की पावर 3। तो अब हमें पता है कि ये जो 8 है ये होता है 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3। अब हम इन दोनों की पावर शुरू में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 3 log 2 प्लस 3 log x। अब इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये 3 जो है जब कॉमन आएगा तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा log 2 प्लस log x। तो इस तरह से हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी 68.24, इसका इंडेक्स यहाँ पे है 3। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, ये x के इक्वल है। और उसके बाद हम इस इंडेक्स को ख़त्म करके इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी ये रेडिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, log लेंगे। जब log लेंगे तो हमारे पास हमें पता है जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी। तो जब log से पहले आ जाएगी तो इस वाली वैल्यू का हमने log ले लेना है। जब log लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8340। अब इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 3 से। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास log x इक्वल आ जाएगा 0.6113 के। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.6113। कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम शिफ्ट लॉग जो है वो प्रेस करेंगे कैलकुलेटर से। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग 0.6113 का 4.0860।
इस तरह से पार्ट नंबर 2 के अंदर ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लेट कर लेंगे ये x के इक्वल है। उसके बाद हमने दोनों तरफ इसका लॉग लेना है। तो जब लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग इंटू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब ये जो मल्टीप्लाई है, जब हम लॉग का रूल लगाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और इस वैल्यू का लॉग अलग आ जाएगा और इस वैल्यू का लॉग अलग हो जाएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम लॉग लेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे इनको हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है, यानी प्लस कर लेना है। जब प्लस कर लेंगे तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो जब इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा 1133। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, जहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, उसके बाद हमने लेना है लॉग। जब लॉग लेंगे तो हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई है ये चेंज होता है प्लस के अंदर, तो ऊपर वाली वैल्यू का हमने लॉग अलग लिख लिया। और ये डिवाइड है ये किस में चेंज होता है, माइनस में। तो जब माइनस में चेंज होता है तो माइनस लॉग, और नीचे वाली वैल्यूज़ को हम अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई को चेंज कर लेना है प्लस के अंदर, माइनस। इस तरह से ये वाली जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू आपस में, इनको हमने चेंज कर लेना है प्लस के अंदर, और बाहर ब्रैकेट के हम माइनस लिख लेंगे। तो जब इन वैल्यूज़ के हम लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो माइनस माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की हो गई, और ये भी प्लस की थी तो माइनस हो गई। तो उसके बाद हमने इन सारी वैल्यूज़ का हमने लॉग लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग लेके वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, तो आप भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना है। तो जब प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल लॉग एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.3803। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग इस तरफ आके एंटी लॉग बन जाएगा। जब इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 240.01। तो इस तरह से करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।